अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 14 अगस्त है और हमें नाजुक हालात से गुज़रते हुए 77 साल हो गए। मीन्स के 77 ईयर्स, और हमारे नाजुक हालात बदलने वाले नहीं हैं। याद रखिएगा, हमारे नाजुक हालात उस वक़्त तक नाजुक रहेंगे जब तक आप अपनी नज़ाकत ख़त्म करके इन बाबुओं, इस इस्टेब्लिशमेंट, इस ब्यूरोक्रेसी और इन सियासतदानों के हालात को नाजुक नहीं बनाएंगे। अब खुद सोच लीजिए, इनको क्या फ़िक्र हो सकती है। इनका पेट्रोल फ्री है, इनकी गाड़ियाँ फ्री हैं, इनका राशन फ्री है, इनके घर फ्री हैं, इनकी बिजली फ्री है, इनका फ़ोन फ्री है। इनको तो प्रॉब्लम का पता ही नहीं होगा। इनको कैसे पता चलेगा कि कितनी महंगाई है और कितना खर्च होता है। जब इनको प्रॉब्लम का नहीं पता है तो ये उसका सलूशन कैसे बता सकते हैं। तो आपको इनका प्रॉब्लम बनना पड़ेगा। आपको अपनी नज़ाकत को ख़त्म करके इनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करनी पड़ेगी। जमाते इस्लामी का धरना वैसे ही ख़त्म हो गया जैसे हमने आपको बताया था। हमने आपको बताया था कि ये साहब सिर्फ ड्यूटी अदा कर रहे हैं। ये उन्हीं के बगल बच्चे हैं। ये जो इतनी अग्रेसिव तकरीरें कर रहे हैं, इसको कोई पकड़ नहीं रहा। इसका साफ साफ मतलब यही था कि इनको पकड़ने वालों ने खुद ये तकरीरें लिख कर दी हैं कि आपने ये तकरीरें करनी है और हमने आपको पकड़ना नहीं है। गोया उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया। उसने चंद दिनों तक अवाम को बेवकूफ़ बनाया। आपने खुद भी नोट किया होगा कि हर पार्टी के हर बंदे ने ये स्टेटस लगाए थे कि हाफ़िज़ साहब, आप ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, मैं फ़लाँ पार्टी से हूँ मगर आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। हमने तब व्लॉग करके कहा था कि आप ऐसा मत समझिए कि ये आपके मसीहा हैं, ये आपकी प्रॉब्लम का हल हैं। नहीं जनाब, ये आपके प्रॉब्लम का हल नहीं है, बल्कि ये आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये जो कौम का, ये जो 25 करोड़ लोगों का खून चूसा जा रहा है, पिया जा रहा है, उसमें से चंद घूंट ये भी पिएंगे और घर चले जाएंगे। वैसा ही हुआ। क्या बिजली सस्ती हुई? क्या गैस सस्ती हो गई? पेट्रोल सस्ता हो गया? कौन सी कमोडिटी है जो सस्ती करवा कर वो घर चले गए? ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। हमारे मुल्क के अंदर तहरीकें भी 2 नंबर हैं। हमारे मुल्क के अंदर यूनियंस भी 2 नंबर हैं। चाहे वो बहनों की यूनियन हो, चाहे वो मज़दूरों की यूनियन हो, चाहे वो रिक्शा वालों की यूनियन हो, चाहे वो किसानों की यूनियन हो, या वो डॉक्टर्स की यूनियन हो। इनकी तहरीक जब भी चलती है, याद रखिएगा, इनको नारे तक लिख कर दिए जाते हैं कि कौन कौन सा नारा कब कब मारना है और कितनी दफ़ा मारना है। और ये उतनी दफ़ा नारे मारकर अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और घर चले जाते हैं। 25 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। 25 करोड़ को लगता है कि ये हमारी बात कर रहे हैं और वो चुप करके अपने काम में एडजस्ट हो जाते हैं। और यूं हज़ारों सालों से हम एडजस्ट होते आ रहे हैं। पहले ये हुक्मरान हमें 5 जूते मारते थे, हम शोर करते थे, गालियां देते थे। उन्होंने हमारे ना जूते कम किए, ना ही हमारी कीमतें कम की, बल्कि हमारे जूते 5 से 10 किए। इसी तरह का कोई शोबदाबाज आया, उसने हमें तसल्लियां दी और वो चला गया। हमारे जूते 10 से 20 हो गए। फिर कोई शोबदाबाज आया, फिर उसने यूँ ही लॉलीपॉप दिया, फिर उसने हमें धोखा दिया और वो चला गया। और यूँ करते करते आज हम 100 जूते खाते हैं और हम फिर किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। आपके प्रॉब्लम का हल सिर्फ आपके पास है। आपको इन बाबुओं के, इन तमाम लोगों के जो हुक्मरान क्लास है, इनके हालात को नाजुक बनाना पड़ेगा ताकि आपके हालात ये समझ सकें और आपको सलूशन मिल सके। और दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है, आज 14 अगस्त है। रात से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही जमात है जो 14 अगस्त मना रही है, वो है पीटीआई। हम पीटीआई के जलसे देख रहे हैं। हम पीटीआई के लोगों को पाकिस्तान के झंडों के साथ बाहर निकलकर शोर मचाते देख रहे हैं। क्या ये मुल्क सिर्फ पीटीआई का है? पीटीआई वालों को मारा भी जा रहा है, पीटीआई वालों को जेलों में भी डाला जा रहा है। लेकिन अजब बात है कि वो फिर भी पाकिस्तान का दिन मना रहे हैं, और सिर्फ वही मना रहे हैं। आज पूरे पाकिस्तान में पीटीआई ने रैलियों का एहतमाम किया और हमने देखा कि वो बहुत कामयाब रैलियां थी। स्पेशली पंजाब और केपी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई। हम पीटीआई को वतन से मोहब्बत और
ان ریلیوں کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہم اپنے 25 کروڑ سن لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نکلیے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کیجیے، اپنے بچوں کا مستقبل اور اس ملک کا مستقبل سیکیور کیجیے۔ السلام علیکم۔